वैसे भी ये सनातन धर्म है और इस सनातन धर्म में जितना भगवान को पूजा जाता है उतना ही शक्ति की भी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। क्योंकि शक्तिमान भी शक्ति से ही शक्तिमान बनते हैं। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो तो वहाँ श्री किशोरी जी की शक्ति है, महादेव है तो माता पार्वती की शक्ति है। तो उसी भाव को रखते हुए मैया ने मन में भाव जगाया होगा कि हम यहाँ बैठ कर के उनकी चरणों में बैठ कर के उनको भगवान की कथा सुनाएं। आपके क्षेत्र में एक और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है दतिया धाम। हम भी कल वहाँ प्रणाम करने माता को गए, खूब आनंद आया। दूसरी बार हमने दर्शन किया, एक बार और कहीं दतिया के पास कथा थी तब दर्शन कर पाए थे, और एक कल जाकर के माँ को प्रणाम किया। ये पूरा क्षेत्र हमको लगता है अद्भुत अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ हमारे सुंदर मैया भी हैं, श्री हनुमंत लाल जी भी हैं, श्री बगीचा वाले हनुमान जी महाराज, जिनका आज हम दर्शन करने जाने वाले हैं कथा के उपरांत। और सबसे बड़ी बात, इन सभी भगवान की इन शक्तियों के बीच में करेरा में और भी सुंदर है कि हमारे वृंदावन के बांके बिहारी भी यहाँ विराजे हुए हैं। तो करेरा वालों को सबका आनंद मिल रहा है, सबकी शक्ति, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हम पहले तो नहीं जानते थे पर जब आए फिर हमारी जब यहाँ की चर्चा सुनी, हमें बताया गया कि यहाँ ऐसे ऐसे धाम हैं। श्री बगीचा वाले हनुमान जी महाराज के विषय में जब हमने कथा पढ़ी तो स्मरण में आया कि वाह, ये कथा तो हम सुन तो चुके हैं पहले भी, पर इसी भूमि पर है ये नहीं पता था। तो फिर हमें पता लगा कि भैया देखो, जो लोग टीवी पे सुन रहे हैं वो नहीं जानते होंगे, यहाँ वालों को तो ये कथा कोई नई नहीं है, पर जो टीवी पे सुन रहे हैं उनको कि लोग कहते हैं भैया भगवान कलयुग में कहाँ मिलते हैं, कहाँ भगवान प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, दर्शन देते हैं। पर देखो, जो भक्त पर कृपा करी श्री हनुमंत लाल जी ने, जो हवलदार रहे उन पर कृपा करी। कितने साल पुरानी घटना है? हाँ जी, कितनी? 25 साल, 80 साल तो लगा लो। अब मतलब 100 साल के भीतर भीतर घटी भई घटना है। और इस घटना को अगर साक्षात कोई अनुभव करे कि भगवान भक्त वत्सलता के कितने उदाहरण हमें प्रस्तुत करते हैं। लोग कहते हैं अजी भगवान पे ठीक है, भगवान भगवान करते रहते हो, पर भगवान क्या तुमको आके मुंह में भोजन खिला जाएगा? बोले हाँ, अगर तुम्हारी अपने इष्ट के प्रति पक्की श्रद्धा है, पक्का प्रेम है, भोजन खिला जाएगा, तुम्हारे घर का पानी भर जाएगा, तुम्हारे जीवन अस्त व्यस्तता को ठीक कर जाएगा। बस तुम्हें उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हारी नौकरी तक कर जाएगा। बताओ, हाजिरी लगा के चले गए। ऐसे ही गुजरात की भी एक घटना है। एक मास्टर जी हुए, पुनीत राम जी, वो बड़ी सुंदर, उन्होंने कई आरतियां लिखी है। गुजरात प्रांत में उन्हीं की आरतियां गाई जाती हैं। तो वो भी मास्टर थे, पर मास्टर स्कूल जाते नहीं थे। जैसे स्कूल का समय होता, इनका भजन का समय होता, ये वहाँ श्री रणछोड़ राय की शरण में पहुंच जाते, उनकी चरणों में पहुंच जाते डाकोर जी। तो डाकोर जी पहुंच जाते। अब गांव वाले, अच्छा क्या होता, जो संसार वाले लोग होते हैं ना, जो भगवान का भजन नहीं करते, उनका कैमरा 24 घंटे भजन करने वालों पे ही लगा रहता कि कहाँ गलती करे और कहाँ हम पकड़े। तो वो मास्टर जी स्कूल जाते नहीं थे,
उनकी वैसे ही हाजिरी लगती जाती थी, तो किसी ने ऊपर शिकायत कर दी, बोले महाराज आता तो है नहीं, इसकी हाजिरी लगती रहती है। तो एक दिन आए वो चेक करने वाले, और जैसे चेक करने आए तो ये तो अपने वहीं पर श्री डाकोर जी में भजन में लगे थे। ठाकुर जी ने सोचा आज हमारे भक्त का नाक कट जाएगी, और इसकी नाक कटने का मतलब हमारी खुद की नाक कटना। भक्त की इज्जत हमारी इज्जत है। सोई ठाकुर जी मास्टर जी का रूप बना करके स्कूल में हाजिरी देने आ गए। श्री रणछोड़ राय जी मास्टर बन करके हाजिरी देने आ गए। सो वही घटना आज आप सब बड़े भाग्यशाली है कि आपके करेरा में जो हवलदार भगत जी हुए। अब जैसे हवलदार भगत जी जाते, अब वो तो भजन करने में व्यस्त हो जाते, जैसे बैठते, और जब आदमी सच में डूब के भजन करता तो उसे घड़ी थोड़ी याद रहती है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अब संसार में आप जिनसे प्रेम करते हो, अब संसार का प्रेम वैसे भगवान से तुलना करना नहीं, पर हम अंतर बता रहे हैं आपको कि संसार का एक तुच्छ सा प्रेम भी होता है ना, उसमें भी आदमी किसी से बात करता तो बात करते करते 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाए पता भी नहीं लगता। उसके बाद भी जब वो जाने को तैयार होते ना, तब भी उनसे हाथ जोड़ के कहते आप मत जाओ, हमारा मन नहीं लगेगा। घड़ी में कब समय निकल गया वो भी नहीं पता होता। भूख प्यास नहीं याद रहती कि भोजन किया कि न किया, नींद आई कि न आई। जब संसार वाला प्रेम ऐसा है तो जो अद्वितीय भगवत प्रेम होगा उसमें आदमी समय भूल जाए, हाजिरी भूल जाए, काम भूल जाए, ये कौन बड़ी बात है। तो बेचारे हवलदार जी तो वहीं श्री हनुमंत लाल जी के इस मंदिर में जाकर के विराज जाते, बैठ जाते। अब क्या उनको ध्यान रहा, अब जो साथ वाले वो तो ईर्ष्या वाले तो भैया हर जगह ही होते, सब जगह होते। उन्होंने ऊपर शिकायत करी, ऊपर वालों ने उनको कहा खबरदार अगर कल से लेट आए तो तुमको लंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब भैया कोशिश तो बहुत करता है भक्त की ड्यूटी निभाए, घर की जिम्मेदारियां निभाए, परिवार की जिम्मेदारी निभाए, पर भगवान का भक्ति का रस ही ऐसा है, एक बार जाको लग जाए, एक बार ये नशा चढ़ जाए तो नशे में होश थोड़ी रहता आदमी को कुछ, वैसी भक्ति का नशा है। कितना प्रयास करता है एक भक्त की अपनी जिम्मेदारियों को, ड्यूटी को निभाए, पर ऐसा पकड़ता है, भगवान की भक्ति ऐसी पकड़ती है कि आदमी के हाथ में कुछ रहता नहीं। सो घंटे घंटे भर वहीं बैठ करके भजन करते रहे। एकदम से याद आया, अरे आज तो अगर हम टाइम पे ड्यूटी नहीं गए तो हमको पहले ही चेतावनी मिली, तुमको निकाल दिया जाएगा। सो भागे भागे गए, जा करके जो उच्च अधिकारी उनको क्षमा मांगी कि प्रभु हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, आज फिर हम देरी से आ गए, भूल हो गई। तो बड़े साहब ने कहा देरी से आयो, अरे थोड़ी देर पहले अभी हमारे संग तो गए थे, हमारे संग एक चोर को हमारे साथ पकड़ के लाए थे। तो बोले हम चोर को कहाँ से साथ पकड़ के लाए? बोले लाए तो थे हमारे साथ में, मार भी लगाई आपने उसमें खूब। भक्त बोला हम कहाँ से मार लगा दिए, पर तब एकदम स्मरण आया, आहा जिनकी शरण में हम बैठे थे साक्षात वही हमारे आराध्य, साक्षात श्री हनुमंत लाल जी जाकर के हमारी ड्यूटी करने आ गए। अब बताओ कौन कहता है कि अगर भगवान पे भरोसा ना करो तो भगवान क्या तुम्हारे आके काम कर जाएगा? हाँ कर जाएगा।